क्या होगा इसका नेचर बताओ। सर ये होगा वर्चुअल। सर सर ये तो रियल मेल एंड भी नहीं कर रही है और रियल एंड इनवर्टेड रियल और वर्चुअल भी नहीं है। सर रियल कैसे होगा? एंड इनवर्टेड। सर क्योंकि ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो जाके हाँ मिलेंगे। आगे इस तरफ जाके कहीं ना कहीं मिलेगा, अपन ये लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ इनफ्रंट ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये केस बना अपना फोकस का, है ना। तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेजेस बन रही हैं इस कॉनकेव मिरर से, वो सारी की सारी एक तो रियल बन रही हैं और सब इन्वर्टेड बन रही हैं, और सबके सब क्या हो रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है सब अभी तक की सारी इमेजेस, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका फिफ्थ केस, जो कि डेंटिस्ट मिरर वाला केस है, फिफ्थ केस, ठीक है। फिफ्थ केस में हम क्या करेंगे कि टोटल 6 केसेस है ना सर? 6 हाँ केसेस सिक्स है, केस आपने है। एक मैंने लीव कर मैंने दिया। एक केस स्किप कर दिया है इसमें, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। एक केस मैंने स्किप कर दिया है बिटवीन सी एंड एफ वाला, है ना। तो सीधे मैं इंपॉर्टेंट वाले ले रहा हूँ। तो ये हमारा सिक्स केस है, उसके अकॉर्डिंग तो बस एक स्किप कर दिया, ठीक है। सो अब इसमें है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, देखो क्या होगा, देखते हैं। तो ये बनाया हमने, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ये हो गया वापस से वही पोल, ये पोल हो जाएगा, पोल के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख देना है। तो पोल और फोकस के बीच में मान लो आपने यहाँ रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको कर देते हैं ए बी, ये ए बी। तो कोई लॉ लगाते हैं, एक रे तो अपन पैरेलल बना लेते हैं, ठीक है। एक पैरेलल रे बनाई आपने, ये पैरेलल रे। अब ये जो पैरेलल रे बनाई है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, आपके फोकस से। तो उसको फोकस से पास करो, ये पॉइंट फोकस को फोकस से पास करते हैं, देखो ये लिया पॉइंट अपने पकड़ा है जैसे, और ये फोकस से पास कर दिया, ठीक है। तो इसमें तो और थोड़ा अच्छा ही मेजरमेंट लेके बन रहा है, बोर्ड पे बनाते हैं अपन उससे, तो ठीक है। एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे ले लेते हैं अपन, दूसरी को अपन ले लेते हैं पोल पे, ये पोल पे इंसिडेंट करते हैं इसको, ये करा पोल पे इंसिडेंट, ठीक है। अब पोल पे इंसिडेंट करा है तो जितने एंगल पर आई है ऑब्लिकली, उतने ही एंगल पर ये आगे चली जाएगी, तो इतने एंगल पे आप इसको एक्सटेंड कर दो, देखो आप ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी अपनी। एंगल थोड़े देखते रहना, कुछ इस तरह से आए, ठीक है। उतने ही एंगल पे ये आ जाएगा। अब ये जो रेज बनी है आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये आगे जाके तो कहीं एक दूसरे को काटने नहीं वाली है, क्योंकि ये दोनों क्या डिस्टेंस इनके बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, इन दोनों, अगर इनको हम बैक साइड में तो करें, हाँ बोलो बोलो एंजल। सर इसमें अपन ने वो वाला क्यों नहीं लगाया कि वो अपने वापस से फोकस से इंसिडेंट रे जाएगी और फिर पैरेलल हो जाएगा। अभी उस पे आप कैसे पास करोगे, आपको ऑब्जेक्ट तो फोकस के इधर है ना। अगर रे यानी अगर आप वो रूल लगाओगे तो इंसिडेंट रे फोकस से आनी चाहिए, पर जो रेज है वो तो यहाँ से इमर्ज हो रही है ना ऑब्जेक्ट से, यहाँ से रेज इमर्ज हो रही है ना। अगर एक रे फोकस पे भी जा सकती है, पर इस साइड तो मिरर नहीं है ना अपना। अगर इधर वाली जो इंसिडेंट रे होगी, यहाँ मिरर है ही नहीं इस साइड, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना। तो आप इसको ये जो आपको रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करना है, ये रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड करी, इधर ये रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड करी, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मिल रही है जाके, वहां पर आपका क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई, आपने ए वाले से निकाली थी रेस, तो ये वाला पॉइंट आपका ए डैश हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये क्या बन जाएगा, बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पोजीशन लिखनी हो इमेज की, तो पोजीशन क्या है, इमेज बताओ पोजीशन क्या बनेगी, बिहाइंड द, बियॉन्ड पोल। नहीं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर सर के पीछे, बियॉन्ड पोल भी ले नहीं सकते नहीं हैं। नहीं बियॉन्ड, आपको बिहाइंड द मिरर लिखना है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के यस पीछे बने, सर। ठीक है। ये होती है इसकी पोजीशन, साइज तो आपको दिख ही रहा है,
साइज कैसा बन रहा है बेटा? इनलार्ज्ड। साइज कैसा बन रहा है? इनलार्ज, बड़ा बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है नेचर। नेचर कैसा बन रहा है बताओ? कैसा बन रहा है? रियल है के वर्चुअल है? Sir, real and direct. Yes, sir. वर्चुअल है ना। दीज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग ईच अदर, दे आर अपीयर्स टू मीटिंग ईच अदर। डेड डैश लाइन बना रखी है ना, देखो। तो ये क्या हुई? वर्चुअल इमेज बनी है। Yes, These rays sir. are Yes, sir, not actually virtual. cutting each other. वर्चुअल, यहाँ पर वर्चुअल आएगा। ठीक है, वर्चुअल लिखा हुआ है, वर्चुअल इमेज बनेगी। और दूसरी बात, इन्वर्टेड बनेगी कि इरेक्ट बनेगी? कैसी बनेगी? इरेक्ट। Direct. ठीक है, Erect. तो आप Erect. देखो, अगर आप अपन अपने सारे केसेस देखें इसके अंदर, अगर अपन सारे केसेस देखें, देखो ये केसेस हमने करे थे, तो इस केसेस में जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज जो बन रही थी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी और इन फ्रंट ऑफ मिरर थी। दूसरे केस में भी रियल इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर। उसके बाद वाला भी देखो, रियल इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ मिरर। फिर इस वाले केस में भी रियल इन्वर्टेड और इन फ्रंट। इस वाले जो लास्ट केस है, लास्ट केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वो कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कॉन्केव मिरर में जो भी इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी वो सारी की सारी कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो भी बिहाइंड द मिरर बन रही है वो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वाला जो केस पढ़ा है आपने सबसे लास्ट में, ये यूज होता है डेंटिस्ट मिरर। यानी डेंटिस्ट मिरर जो यूज करता है वो कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर होता है, पर जो उसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन से सारी, मैं 10 मिनट और लूंगा, 10 या 5 मिनट। उसमें सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस हैं, वो कर लेते हैं अपन। और कल आपको साइन कन्वेंशन सिखा के और फॉर्मूले बता के फिर 1-2 न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ ज्यादा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। Okay, sir. ठीक है, तो बस अपन लास्ट, ये आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा है। कॉनकेव के बाद अपन करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अभी आपको पहले जो भी मैं सिखा रहा हूँ इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन सब की। जब आप परफेक्ट हो जाओ इनमें, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो कुछ भी, है ना। पहले तो आपको ऐसे ही सीखना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मेथड में बता रहा हूँ, ये मेथड्स फॉलो करना। ठीक है, अभी इसमें है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो 2 ही केसेस है इसमें। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो सर इसके ऑब्जेक्ट, नोट्स हाँ अपलोड कर बिल्कुल, देना ग्रुप सब पर। सब सब मिल जाएगा आपको, है ना। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर है, तो अब ये बनाया अपन ने कॉन्वेक्स मिरर, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या क्या करोगे? इसमें पोल डिफाइन करोगे, ये पोल आ जाएगा आपका। पोल आ गया, देन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकस। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस 2 रेज चाहिए। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेज जो होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो ये 2 रेज आ गई आपके पास। ठीक है, अब ले रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो जैसे ये रिफ्लेक्ट, एक रे तो आपकी ये रे कर दो रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इस रिफ्लेक्टेड रे को और एक रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल। ठीक है, तो इसमें अब रूल हमारे यहाँ कहता है कि व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। तो इस केस में आगे तो ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को काटने वाली है नहीं, तो इसको बैक में अपन बैक में आप एक्सटेंड करो रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, तो ये फोकस से पास होती है अपीयर होगी, इस तरह से फोकस से पास होती है अपीयर। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बन रही है, तो आप पोजीशन क्या होगी उसकी बता दो जल्दी से। पोजीशन क्या होगी? एट फोकस। एट फोकस। ठीक है, पोजीशन के बाद आप बताओगे साइज। साइज क्या होगा इसका? पॉइंट लाइक पॉइंट। हाँ, पॉइंट लाइक। पॉइंट लाइक, या आप क्या कह सकते हो? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ठीक है, पॉइंट लाइक इमेज बनेगी। यस। नेचर आप बताओ, इसमें नेचर क्या होगा? तो नेचर में सबसे पहले क्या बताते हो आप इसमें कि सर वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल और बनेगी। इरेक्ट। ठीक है, तो ये बनेगी आपकी वर्चुअल। सर इरेक्ट का मतलब क्या Inverted. होता है? इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई, सीधी खड़ा हुआ इरेक्ट कहलाता
ठीक है। सर अच्छा ये इन्वर्टेड इन फ्रंट बनेगी। ऑफ मिरर बन रहा है कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है? सर बिहाइंड द बिहाइंड मिरर। द मिरर। बिहाइंड द मिरर। तो अभी तक का लॉजिक बिल्कुल आपका आपको दिख रहा होगा कि बिहाइंड द मिरर जो जो बन रहा है वो सब कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल ठीक और है। इरेक्ट। हाँ, तो ये चीजें आप बिल्कुल इन चीजों को नोटिस करो, ताकि जब आप न्यूमेरिकल तो अटेम्प्ट करोगे, वर्चुअल और यस सर। है ना, जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप नोटिस करके चलो। अभी मैं ये दूंगा भी आपको नोट्स, तो ये चीजें आप मार्क कर लेना उसमें, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट इसका ले रहे हैं अपन, जो इस सेशन का लास्ट होगा। ये तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था, अब हम रख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कैसी बनती है, ठीक है। कौन सा केस है ये, कहाँ पर यूज होगा ये केस, ध्यान है किसी को भी? हाँ भाई, किसी को ध्यान है ये कहाँ पर यूज होता है ये वाला केस? बोलो। सर मतलब दीक्षित, सर कौन सा केस सर ये ये वाला। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल? हाँ, जैसे वो डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, ऐसे ये वाला केस कहाँ यूज होता है? हाँ देखो, अब कोई बात नहीं, देख लो सर ये आप यहाँ कार की पे। ग्लासेस में। हाँ, रियर व्यू मिरर में, कार के रियर व्यू मिरर में, ठीक है। तो ऐसे आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, ये इरेक्ट का मतलब ये होता है चिन्ह में, ये देखो इरेक्ट मतलब ये सीधे खड़ा हुआ, ये इरेक्ट मतलब, ठीक है। अब इसमें आप इंसिडेंट रे बनाओ, इंसिडेंट रे ड्रॉ करो। तो ये इंसिडेंट रे ड्रॉ करी, ये रे आई इस जगह, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी? आफ्टर फोकस। रिफ्लेक्शन ड्रॉ करो, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस। डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्ज कर देगा इसको, यस सर। ठीक है। तो इसको डाइवर्ज कर दो आप, ये डाइवर्ज कर दो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इस रिफ्लेक्टेड रे को आपका करना है बैकवर्ड एक्सटेंड करना है। तो बैकवर्ड एक्सटेंड करो, देखो तो बैकवर्ड, तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा अपीयर होगी? ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। अब एक रे और चाहिए आपको ताकि इमेज फॉर्म हो जाए, तो अब अपन पोल वाला रूल लगा देते हैं कि भाई ये पोल पर इंसिडेंट हुई है, तो पोल पर ऑब्लिक्वली इंसिडेंट हुई है, तो ऑब्लिक्वली ही पास होगी उतने ही एंगल पर, तो उतने एंगल पे इसको वापस पास कर दो इसे, ठीक है। उतने ही एंगल पर जितने ऑब्लिक्वली, जितने पे आई ऑब्लिक्वली उतने पे ही वापस पास कर दो। तो ये पास कर दी, अब इसको बैक साइड एक्सटेंड करो। तो बैक साइड जब एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ कट करेगी? इस जगह कट करेगी। तो ये जहां इसने कट करा है, ये आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, फॉर्म, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। ये पॉइंट कौन सा आएगा? ए डैश, और ये वाला पॉइंट क्या जाएगा आपका? बी डैश, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म करी हमने, बताओ इसकी पोजीशन बता दो हर्षित, क्या होगी पोजीशन? जल्दी जल्दी बताओ, फिनिश करेंगे। सर सर इसकी बिटवीन पोजीशन होगी सर बिटवीन फोकस। बिटवीन पोल फोकस एंड एंड, सर बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ वेरी गुड, बिटवीन फोकस एंड पोल, या पोल एंड फोकस हो जाएगा। साइज कैसा दिख रहा है आपको? डिमिनिश्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस ठीक है, सर। छोटी बन रही है इमेज। यस सर। नेचर आप देखो, तो नेचर एक्चुअली तो कटिंग हो सर ही नहीं रही, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, तो वर्चुअल होगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगी, और इरेक्ट इमेज बनेगी। और बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये भी देख लो आप यहाँ पे कैसी बन रही है, बिहाइंड द यस मिरर बन रही है। तो मिरर। रेयर व्यू मिरर वाला जो है एप्लीकेशन, वो यहीं पर ही ये है, रियर व्यू मिरर। अब रियर व्यू मिरर में क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, आप देखो, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो उसकी इमेज बन रही है, एक तो वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और डिमिनिश्ड बन रही है। इस वजह से क्या होगा, लार्ज एरिया कवर करेगा कार के पीछे की तरफ, ठीक है। कार के पीछे की तरफ का लार्ज एरिया कवर करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स आपको विजिबल हो सके जो कि आपकी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक से बेटा, ये आज अपन ने पूरा, मैंने कोशिश करी है कि आपको कवर करने की। अब ये आपको सब कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम यही आती है कि भाई किसको प्लस रखें किसको माइनस रखें, यही दिक्कत ज्यादा आती है। तो वो सारे जो है अपन कर लेंगे, और टाइम यही रखेंगे 8 बजे का।
तो मेरे कहने वो मैसेज करने का मेरा यही मतलब था कि इस समय आप आराम